हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर 1 से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप उन वीडियो को देखना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि होता क्या है ये। देखो, इस चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। क्या नाम है? रिलेशंस एंड फंक्शन। ये हमारा चैप्टर उसमें 12th क्लास में भी है। ये चैप्टर ये तो इसमें 11th में थोड़ा सा बेसिक है और 12th में थोड़ा सा इससे आगे है। तो अब 12th में जाके तब समझ में आएगा ना, तब इसका जब हम बेसिक कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या है, हम इसका इस 11th क्लास में इसका बेसिक है वो पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि रिलेशंस होता क्या है। देखो, रिलेशंस 2 टाइप का होगा। एक तो ये हमारे जैसे कि जनरल लाइफ में होते हैं, ये हमारी जनरल लाइफ के रिलेशन होते हैं, जैसे कि फादर का होगा, मदर का होगा, ब्रदर का होगा, सिस्टर का होगा, ये रिलेशंस हो गए। अब बात आती है मैथमेटिक्स रिलेशन। ये मैथमेटिक्स में कैसे रिलेशन होंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स में रिलेशन जिसकी ए लेस देन बी हो गया, हमारा ए ग्रेटर देन बी होगा, ए इक्वल टू बी हो गया, है ना। और जैसे कि वो मान लो कोई एल ले लिया हमने, वो पैरेलल दे दिया एम की, यानी कि माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कोई भी पैरेलल, ये सिंबल जो हमारे होते हैं ना, ये क्या बताते हैं हमें? रिलेशंस बताते हैं कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशंस है, वो छोटा है या बड़ा है या इक्वल है, पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है। ये सब कुछ क्या बताते हैं? हमारे रिलेशंस होंगे, वही तो हमें बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, रिलेशंस के बाद बात आती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। किसकी आती है? हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब इसमें देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इससे कैसे समझेंगे, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेके चलो। ए हमारा सेट है, उसमें ऑब्जेक्ट दे दिए मेरे रेड और ब्लू, ठीक है। और बी हमारा सेट है, उसमें दे दिए हमारे ऑब्जेक्ट ए बी सी, ठीक है। अब हमें रिलेशंस बताना है, यानी कि ए में कार्टेशियन पॉसिबल बताना है। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, यानी कि हमें पेयर बनाने होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है कि हम पेयर बनाएंगे, तो ए मल्टीप्लाई बी। तो देखो, पहले रेड का मैं ए के साथ पेयर बना सकती हूँ, रेड का मैं बी के साथ भी पेयर बना सकती हूँ, और रेड का मैं सी के साथ भी पेयर बना सकती हूँ, है ना। तो अब ब्लू आ गया मेरा, तो ब्लू का भी तो बना सकती हूँ ना मैं। ब्लू का ए के साथ पेयर बना दिया मैंने, ब्लू का मैंने बी के साथ भी पेयर बना दिया, और ब्लू का मैंने सी के साथ भी पेयर बना दिया, बन गया ना ये। तो ये क्या हो गया मेरा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलो। देखो, एक और एग्जाम्पल क्या है, कोई भी ए है, उसमें मेरे ऑब्जेक्ट दिए हैं 1 2, ठीक है, और बी है, उसमें दे दिए मेरे 3 और 4, ठीक है। 3 4 दिए हैं। अब देखो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगे, ए क्रॉस बी, ए का 3 के साथ और एक 1 का 4 के, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, अब 2 का 3 के साथ भी तो हो सकता है, और 2 का 4 के साथ, ये मेरा बन गया। अब देखो, इसका एक और फॉर्मूले, यानी कि अगर हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट है कि कितने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, तो क्या है, इसमें देखो ए में कितने नंबर दिए हुए हैं 2, और बी में हमारे कितने दिए 2, तो 2 × 2 = 4। देखो 1 2 3 4, 4 ही तो बने। तो इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए डायरेक्ट क्या कर देंगे, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए क्रॉस एन बी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ना निकालना, उसके बाद हमारा आता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। क्या आता है मेरा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। इसमें देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन
यानी कि नंबर ऑफ एन कार्टेशियन की जो अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना उसमें कितने नंबर होंगे, तो यानी कि 2 की पावर n इससे डिनोट करेंगे, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। ये बस इसमें इतना ही है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन निकालने के लिए हम 2 की पावर डायरेक्ट n कर देंगे, तो हमारा पॉसिबल रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम NA मल्टीप्लाई NB कर देंगे, उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है एक, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही पेपर में भी आ सकता है, वो हमारा एरो डायग्राम। ठीक है, अब देखिए एरो डायग्राम है ना, देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ये बहुत ही हो जाएगा। फिर देखो, सबसे पहले एक सेट लो, उसमें ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट 1 2 3, बी लिया है, उसमें ले लिए 4 5 6। अब देखो इसका एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के देखो। पहले क्या बनाऊंगी मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी, तो क्या बनेंगे 1 4 1 5 1 6 और 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6। ये मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए ना। इसका देखो वो भी निकालना हो मुझे फॉर्मूले के साथ। ए में कितने एलिमेंट है मेरे 3 और बी में कितने एलिमेंट है 3 3 3 जा 9। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही तो बने हैं ना, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा इसका निकल गया ना। अब देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ना समझ में। अब देखिए इसका रिलेशंस कैसे बनाना। देखो आर रिलेशंस को हम आर से डिनोट करेंगे। देखिए एक्स वाई एक रिलेशंस लेते हैं हम, उससे फिर एरो डायग्राम बनाएंगे। देखो एक्स डॉट वाई कोमा वाई क्लोन सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन, एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी। मान लो कि ये है हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है मेरा। अब देखो ये मेरे ये ऐसे एरो डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ये तो हमारा ए होता है, ये बी होता है। ठीक है, इसमें नंबर डालो 1 2 3 और बी में क्या दिए हैं 4 5 6। अब देखो सम ऑफ एक्स एंड वाई, इसको ए बी ले लो या फिर इसमें एक्स वाई दे रखे ना तो एक्स वाई ले लो। ठीक है, अब देखिए एक्स एंड सम करेंगे हम एक्स और वाई का। अगर इनमें से दो का किसी भी चीज़ का सम कर रहे हैं तो हमारा क्या रहा, वो इवन आ रहा है। जैसे कि देखो मैं 1 और 5 लेती हूँ, 1 प्लस में 5 तो कितना आया मेरा 6, इवन आ गया। 2 और 6 की करती हूँ मैं 8, ये भी इवन आ गया। 3 की 5 के साथ करूँगी तो 8, तो मेरा ये भी इवन आ गया है ना। तो देखो 1 का 5 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ, 3 का 5 के साथ और 4 बच गया ना, तो 2 का ले लो 4 की और किसके साथ, तो मान लो 2 की मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया मेरा 6 आ गया ना। 6 आ गया यानी कि 2 की 4 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, ये देखो तो क्या बन गया मेरा एरो डायग्राम। ऐसे बनेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गए हैं, इसमें ए का एलिमेंट यानी कि बी के साथ बना रहा है अपना रिलेशंस, 2 4 के साथ बना रहा है, 3 5 के साथ मेरा बना रहा है। ये दो एक एलिमेंट है जो 2 के साथ भी रिलेशंस बना सकता है। ठीक है, इस अगर इसको हम ऐसे लिखना है तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 1 का 5 के साथ रिलेशन, 2 का 6 के साथ, ठीक है, 3 का 5 के साथ रिलेशंस, 2 का 4 के साथ रिलेशंस। तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन, सी नंबर ऑफ यानी कि बिलोंग्स कर रहा है किसके साथ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा आता है सबसे मेन है, ये भी बहुत ज़्यादा, डोमेन, DOMAIN, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन।
ठीक है, देखो इसको समझेंगे हम। ये से एक बार और ये समझ में आ गया ना तो हमारे क्वेश्चन है बहुत ईजी सॉल्व हो जाएंगे। देखो इसको हम समझेंगे। पी ले लिया हमारा कोई भी सेट, उसमें एलिमेंट ले लिए मैंने ए बी सी। क्यू हमारा सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट ले लिए, इसमें दिया हुआ है बुक में, वहीं से उठा लेती हूँ मैं। एक अली दिया है, भानु दिया हुआ है, बिनोय दिया हुआ है मेरा, और चंद्रा, और दी है दिव्या। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले रिलेशन क्या बनाऊंगी मैं? एक्स कोमा वाई क्लोन एक्स इज द फंक्शन of letter the name in y, और x belongs to p, y belongs to q। ये बन गया मेरा रिलेशन इसका। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसका एरो डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है? मैंने इसका एरो डायग्राम। देखो एरो डायग्राम बनाने से पहले इसका मैं क्या बनाऊंगी? उसका एरो डायग्राम बनाऊंगी एक बार, इसका रिलेशन भी तो बनाऊंगी। देखो एरो डायग्राम बनाने से पहले रिलेशन बनाओ एक बार। ये बना दिया ना, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कि उसमें लिखा था ना, ए अली के साथ, ए बी भानु, सी बी भानु है और बी बिनोय भी तो है। लेटर हो गए ना सेम उसके, इसलिए बी बिनोय। सी क्या दिया हुआ है? चंद्रा। ठीक है, बन गया। अब देखो इसका एरो डायग्राम देखो, ये मैंने बना लिए दो। इसमें क्या दिए हुए मेरे? ए बी सी, ये पी है, ये मेरा क्यू है। इसमें क्या दिए हुए मेरे? अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और मेरी दिव्या। ठीक है, ए का अली के साथ, बी का भानु और बिनोय के साथ, सी का मेरा चंद्रा के साथ। ये मेरा एरो डायग्राम बन गया, रिलेशन हो गया। अब देखो ये होता है ना मेरा पी, इसको बोलते हैं डोमेन। यानी कि जो एरो उस साइड, यानी कि जो एरो दूसरी साइड भेज रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डोमेन। और जिस साइड एरो आ रहे हैं, यानी कि जिस साइड एरो अपनी आ रही है, वो होती है मेरी रेंज। क्या होती है? मेरी रेंज। ठीक है, और इसको हम कैसे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। कैसे? इसको ऐसे भी तो, आर रिलेशन पी किसके अंदर जा रहे हैं? क्यू। यानी कि पी का रिलेशन किसके साथ है? मेरा क्यू के साथ रिलेशन है ना। इसकी देखो कोडोमेन क्या होगी? और मेरी कोडोमेन, ये जो नंबर है ना, ए बी सी, और कोई भी होता है एलिमेंट, मान लो सी भी है, ई भी है, तो ई, ये सारे अंदर के एलिमेंट है, ये इनको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है? हमारा जो पी होता है पूरा का पूरा। रेंज क्या होती है? जिस डोमेन, यानी कि जिसके एरो जिस साइड, उस दूसरी साइड भेज रहा है वो डोमेन, जिसकी तरफ एरो आ रही है वो मेरी रेंज। और कोडोमेन ए पी के अंदर, यानी कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वो हमारे किस में काउंट होते हैं? कोडोमेन में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए, अब मेरा आता है फंक्शन। देखिए फंक्शन किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन देखिए। ए फंक्शन इज ए रिलेशन, यानी कि फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है। किसके किसके बीच में? फ्रॉम ए सेट टू सेट बी, यानी कि सेट ए और सेट बी के बीच में क्या है? रिलेशन है। इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट है जो सेट ए में, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन
सेट बी, यानी कि जो एलिमेंट दिए हुए ना सेट ए के अंदर, उसकी सिर्फ एक इमेज होगी किसके अंदर, सेट बी के, और देन इट्स फंक्शन, वो हमारा क्या होगा, फंक्शन। और फंक्शन को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, फंक्शन डिनोटेड बाय एफ एक्स, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको देखिए, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये समझ में आई होगी डेफिनेशन। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखिए, वही ले लेते हैं, हमारा ए बी सी एलिमेंट दिए हुए थे ना मेरे, और इसमें क्या दिए हुए थे मेरे, अली, भानु और चंद्रा। ये मान लो, देखो ए का अली के साथ, बी का भानु के साथ, सी का चंद्रा के साथ। देखो ए एलिमेंट के जितने भी, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक एक इमेज बन रही है ना, 1 1 बन रही है, तो क्या हो गया मेरा, ये फंक्शन हो गया ना मेरा फंक्शन। इसका देखो, इसको कैसे लिखेंगे, और हम रिलेशन में कैसे लिखेंगे, को रिलेशन में एक्स कोमा वाई, एक्स इज फर्स्ट लेटर इन y and x belongs to a, y belongs to b, इज इक्वल टू किसके इक्वल दे दिया, वो मेरा फंक्शन के इक्वल, यानी कि एफ एक्स के इक्वल, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे। देखो एक और एग्जांपल लो, उससे डाउट और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो क्या है इसमें एग्जाम्पल में, मान लो मैंने एक कोई भी एग्जाम्पल ले रखा है, एरो डायग्राम से समझेंगे। ए बी सी को इसमें साइड में ए एलिमेंट दिया, वो उसमें दिए हुए हैं, और 1 2 3 इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ए की 1 के साथ है, बी की भी 1 के साथ, सी की 1 के साथ। देखो अब ये बताना है ये मेरा फंक्शन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं। देखो ए के सभी एलिमेंट है, उसमें क्या बोला फंक्शन की डेफिनेशन में, एवरी एलिमेंट ऑफ ए उसकी हैज़ ओनली 1 एंड ओनली 1 इमेज होगी। अब देखो इसकी ए की भी एक इमेज है, बी की भी है, सी की भी है ना, तो सबकी हर एलिमेंट की एक इमेज है ना, यानी कि देखो ए की 1 के साथ, बी की भी 1 के साथ, सी की 1 के साथ, है ना, सबकी अलग अलग है, तो इसके क्या होगा, मेरा फंक्शन होगा। देखो एक और अभी देखो, इससे और डाउट क्लियर होगा। ए बी सी दे रखा 1 2 3, मान लो ए की 1, बी की 2, सी की 3, ये दे दिया। देखो ए की अलग अलग होगी, सी की भी अलग है, पर ये बी है ना, ये खाली नहीं रहना चाहिए, यानी कि इसमें हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब इसमें भी तो खाली रह गया, उसकी तो कोई इमेज ही नहीं है, तो क्या होगा मेरा, ये नॉट फंक्शन। तो हमारा किस में होगा ये, कि ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे ये फंक्शन होगा हमारा। अब देखिए इसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया है। अब और कोई भी डाउट हो गए तो हम एक्सरसाइज तब करेंगे, तो हमारे और भी जो ये है फंक्शंस वगैरह डाउट और क्लियर होते जाएंगे। आप ये वीडियो देखना, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।